वैसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, प्यासा हिरन जैसे ढूंढे हैं जल को। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज हम प्रभु को खोज रहे हैं तो जरूर से जरूर खुदावंद हमारे साथ बना रहेगा। हालेलुया। धन्य है वे जो यहोवा के खोजी हैं। हालेलुया, क्योंकि वे उसके दर्शन को पाएंगे। हालेलुया। तो आइए हम एक गीत और चलेंगे लेके। प्रेज द लॉर्ड। आइए सृष्टि आएंगी और एक गीत गाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि सच बात है, हम लोगों को किसी बात की चिंता नहीं करनी है। हमारा स्वर्ग पिता है हमारी चिंता करने के लिए। वो हमारी सर्वदा हर पल चिंता करता है और हम लोगों को चिंता करने नहीं देता। तो आइए हम लोग गीत को चलें। गीत का नाम है करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आँखियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा, आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा।
चाहेंगे शरण आए और शरण एक गीत गाएंगी। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि खुदा की आत्मा हमारे साथ हमेशा बनी रहती है, जैसे कि उसने इस पूरे साल हमें घेर के रखा अपनी आमीन। आत्मा से, इसीलिए हम नए गीत गाएंगे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी याद मान से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ। तेरी याद मान से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, रोज भी जाऊँ तो तू वहाँ है, आकाश पे चढ़ूँ तो तू वहाँ है, रोज भी जाऊँ तो तू वहाँ है। तेरी याद मान से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ। तेरी याद मान से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं, जिससे पूरी रीति से तू जानता नहीं। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं, जिससे पूरी रीति से तू जानता नहीं। तेरी याद मान से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ। तेरी याद मान से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ। तूफान पे गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तूफान पे गिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है। तेरी याद मान से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ। तेरी याद मान से बात कर, मैं कहाँ जाऊँ। प्रेज द लॉर्ड। सच में तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊँ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मनुष्य बहुत भागने की कोशिश करता है। हालेलुया। तब वचन हमें बताता है कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही को मिलता है। हालेलुया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इस रीति से दौड़ोगे तुम इनाम पाओ। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बहुत तेरे लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, बात तो यहाँ पर यह है कि हर मनुष्य का वचन झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदा का मार्ग एक ही है। चाहे हम जितने भी जगह दौड़ें, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हर मनुष्य का दौड़ना व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। यदि वह उस मार्ग पर ना चले जिस मार्ग पर दूत लेके चलता है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मैं एक दूत को तेरे आगे आगे भेजूंगा, वो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, दाऊद कहता है कि मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है तेरा वचन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जिस वचन में पढ़ रहे हैं और जिस वचन को सुनने जा रहे हैं, वो कोई मनुष्य का वचन नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की रात खुदा ने हमें बहुत दायत से दी है
और इस रात में हमें आनंद मनाना है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्य मानो उस समय में जब तुम मेरे वचन को सुनते और सुनकर उसको ग्रहण करते हो। हालेलुया। तो आइए हम गीत गाएंगे। मेरा निवेदन है शेरन, सोना और सृष्टि से ये तीनों बच्चे आगे यहाँ खड़े हों और ये तीनों बच्चे और हम सब मिलकर स्तुति और महिमा चढ़ेंगे। तालियां बजा बजा के खुदा की स्तुति और महिमा करेंगे। हम गाएंगे, आवाज उठाएंगे और साज बजाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, ताली बजाएं। दिल तेरा सजाना
पर से ध्यान हटाना होगा। नूर में चलने के लिए आपको पटाखे की साउंड से, आवाज से अपना ध्यान हटाना होगा। नूर में चलने के लिए तुम्हें उसकी ओर दृष्टि करना होगा, क्योंकि जितना ने उसकी ओर दृष्टि करी वे कभी निराश न होगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको सच कहता हूँ कि जिस रीति से आज इस समय हम 2020 से निकल के 2021 में जा रहे हैं, ठीक ये वही समय है जैसे मिस्र की गुलामी से इजरायली कनान देश जा रहा है। हालेलुया। तो हमें वो गलती नहीं दोहरानी जो गलती इजरायलियों ने दोहरा दी थी। वो मिस्र की गुलामी से तो निकले, परंतु उनके मन में मिस्र बना हुआ था। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं ऐसा ना हो कि 2021 के आनंद में हम अपने प्रभु का आनंद भूल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज शैतान ने इसी रीति से पूरी सृष्टि में अपना जमावड़ा बना रखा है कि उसने एक आनंद की बात देके उसने अनंत जीवन छीनने का प्लान कर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो खुदा के चुने हैं वो बेकाई नहीं जाएंगे। आमीन आमीन। तो हम क्या गाएंगे? 1 2 3 स्टार्ट। यीशु के साथ में चलूंगा, रात के पीछे मैं चलूंगा, दूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मूल जीवन
Praise the Lord. हालेलुया। आइए अब हम खुदा के वचन में चलेंगे। Praise the Lord। जैसा कि हमारे बीच में खुदा के दास आए हुए हैं, हालेलुया, हमारे बर्नार्ड अंकल, हालेलुया, वो हमें खुदा के वचन में ले चलेंगे और फिर उसके बाद हम प्रेज एंड वर्शिप करेंगे और फिर वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसी रीति से आज पूरी रात्रि का दौर रहेगा, हालेलुया। तो हम सब अपने स्थानों पे पूरी रीति से चौकस तरीके से बैठ जाएं, हालेलुया। क्योंकि ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सुनते हो, क्योंकि अच्छा सुनना भी यहोवा की ओर से होता है। Praise the Lord। तो हम सब अपने मन को, अपने हृदय को पूरी रीति से वचन में लगाएं और बच्चा कहीं पर भी दौड़े, कहीं पर भी जाए, कोई बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हमें खुदा के वचन पे कान लगाना है। खुदा का आत्मा आएगा, इसको समझाएगा कि कहाँ बैठना है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम खुदा के वचन में चलेंगे और इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चलें, मेरा निवेदन है आंटी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। इस स्थान में प्यारे पिता हम आपकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में। आपने हमारे लिए ये दिन ठहराया और हम सब के लिए कि हम आपके समीप आए और आपके पवित्र वचनों को सुने, जाने और आपके वचनों के मुताबिक जो भी आपकी योजना हमारे लिए, उस योजना के अनुसार हम आगे बढ़े। इसके लिए आपने अपने दास को हमारे बीच में भेजा है कि वो अपने वचन, आपके दिए हुए वचन को हमको सुनाए, समझाए, सिखाए। हम प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, अपने इस दास के ऊपर अपना अनुग्रह कर, अपनी सामर्थ्य उसको भर, अपनी आत्मा से अभिषेक कर, जिससे कि जब वो वचन को बांटते हैं, उनके मुंह से जो वचन निकलते हैं वो वचन उनके नहीं लेकिन आत्मा के द्वारा आपकी ओर से मिल पाए। और हम सभी सुनने वाले, हमारे कान, हमारी आंखें, हम सब देखें, सुने, समझे और वचन के मुताबिक अपने जीवन में आगे बढ़ सके। प्यारे पिता, हम केवल सुनने पढ़ने वाले ना रह जाए। हमें आशीष दीजिए सबको, अपने बच्चों को प्यारे पिता, क्योंकि आपके ये वचन जो है यही हमारी जीवन की ज्योति है, यही हमारा एक सत्य मार्ग है और यही हमारा जीवन है कि हम इन वचनों के मुताबिक अपने जीवन में आगे बढ़े और आपकी हर योजनाओं को पूरा कर सके। हम सबको आशीष दीजिए, आपका अनुग्रह हम सब पर हो प्यारे पिता। हम सभी को अपनी आत्मा से अभिषेक कीजिए। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते इस पल के लिए, इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे लिए ठहराया है प्यारे प्रभु, और हम सबको अपने बीच में आने का एक मौका फिर दिया है। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते पिता, आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से सुनिए और हम सबकी प्रार्थना को ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। सबको जय यीशु की। 2020 खत्म कि नहीं? अभी घंटे, 1.5 घंटे बाकी है, आधा घंटा बाकी, 1.5 घंटा बाकी है। और हम यहाँ पर इकट्ठा हैं। क्यों इकट्ठा है? उसका धन्यवाद करने के लिए। क्यों? किस बात का धन्यवाद करें? उनका अनुग्रह रहा हम सब पर, उनकी आशीष रही। ये साल हमारा बहुत अच्छा बीता। हाँ, सबसे बड़ी चीज है कि ये साल हमारा बहुत अच्छे से बीता। इससे पहले कि आगे बढ़े, आप में से अगर किसी की कोई गवाही हो तो गवाही दे। मैं एक गवाही देना चाहूंगी। जरूर दीजिए। बैठे बैठे दीजिए, कोई नहीं, चिंता नहीं करिए, बैठे बैठे दीजिए। हम सच कह रहे हैं कि हम सभी मसीह को मानते हैं, विश्वास करते हैं, वो हमारा खुदा है
और जब हमने ये साल जो अब हमारा बीत रहा है, हमने जब इसकी शुरुआत हुई थी तब हमने सब ने प्रार्थना की होगी आने वाला साल हमारे लिए आशीष का कारण हो। और सच में ये मेरी गवाही है कि मैंने तो सच में खुदा से यही प्रार्थना की थी कि खुदा हम बहुत कमज़ोर हैं, सच में आपके वचन में हम बहुत कमज़ोर हैं। आप हमें आशीष दीजिए ताकि वचन में हम आगे बढ़ें और हमारे विश्वास को मजबूत करिए। हमें ऐसी संगति दीजिए जहाँ आपके लोग होते हैं उनके बीच में, ताकि हम वचन को अच्छे से सुने, जाने, समझें और हमारा विश्वास मजबूत हो। और खुदा ने इस साल सच में ऐसी संगति में रखा है हमको अपनों के बीच में। आमीन। जगह जगह जहाँ भी हम जाते हैं तो सब मसीह के लोग, सबके वचनों को सुनते हैं, सुनाते सब हैं, बाइबल से ही सुनाते हैं, खुदा के कलाम से। लेकिन अपने सुनने का लोगों का नजरिया अलग अलग होता है, समझने का। और परमेश्वर का वचन ऐसा है, एक वचन से कई वचन है ना। वचन वही है लेकिन उसके शब्द या उसका उच्चारण अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं कि हमने ऐसी संगति में मतलब पाया, लोगों के बीच में रहे। और ये साल खुदा ने इतनी आशीष दी, इतनी आशीष दी, हमारे घर को भी, हमारे बच्चों को भी, जो हमने मांगा वो खुदा ने सुना। हम बहुत धन्यवाद करते हैं। और इतनी बड़ी महा बीमारी जो इस संसार में आई है, इससे हम सबको बचा के रखा है, बचा के रखा है। अपने लोगों को जो उस पर विश्वास करता है, उसने कहा तुम्हारी रक्षा अपनी आँख की पुतली की तरह करूँगा, और उसने की है। बहुत से लोग, मसीह के लोग भी इस बीमारी से पीड़ित हुए। हमारे घर में हमारी बेटी को हुआ, लेकिन खुदा ने उसको हाथों हाथ उठाया। तो ये सबसे बड़ी गवाही कि खुदा अपने लोगों की ऐसी रक्षा करता है। केवल हमारा विश्वास मजबूत होना चाहिए। तो हम धन्यवाद देते। इसी तरह आज फिर हम यही प्रार्थना करते खुदा से, हम सब खुदा की संगति में बैठे। खुदा का इंतजाम था ये हम लोगों के लिए, हम लोग संगति में बैठे, उसका धन्यवाद करें। हम लोग बहुत उनका धन्यवाद करते और फिर धन्यवाद के साथ खुदा से कहते, जब हम नए साल में कदम रखते हैं, खुदा ये साल भी हमारे लिए बहुत आशीष का कारण हो। बहुत हम खुदा की नज़दीकी में आगे बढ़े, उसकी संगति में, उसके लोगों के संग रहें ज़्यादातर, ताकि हम कुछ सीखे, समझे और खुदा की योजना के अनुसार आगे बढ़ सके। यही हमारी प्रार्थना और यही हमारी गवाही। आमीन। धन्यवाद। और कोई है? ये हालतें कब से बिगड़नी शुरू? जी बताइए। मेरी भी गवाही है कि हम लोग यहाँ से कल हम लोग गए हैं, पहले हम लोग निशादगंज गए सीधे हैं, तो हम लोग चले जा रहे हैं। इतनी भीड़ थी, बहुत मतलब जाम से देखिए, जगह जगह कितना घंटों घंटों खड़े रहो, जाम लगा रहता है। लेकिन खुदा ने, उस ईश्वर ने हम लोगों को, खुदा ने हम लोगों को बचाया, अच्छे से संभाल के ले गए। तो जब उनका, इनकी मतलब बुआ आए, बच्चों के हम आए, तो उनके यहाँ जा रहे थे, निशादगंज में रहती हैं, तो उनका घर ढूंढने में जब थोड़ा परेशानी हुई, तो एक चौड़ी रोड थी, वहाँ पत्थर रखा था, वहाँ ही उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी। और ये समझ लीजिए इतनी तेज गिरे हैं, और हम, लेकिन हमको लगा कि आज ये उठ के हम लोग घर तक नहीं जाने पाएंगे, इतनी तेज गिरे, बहुत तेज धमाका जैसे होता है उस तरह से, ऐसे जैसे किसी ने उठा गए थे कपड़ा, नहीं ऐसे इस तरह से, और हम भी इनके ऊपर। लेकिन वहाँ अचानक होने वाली बात, फरिश्ते नहीं खुदा भेज देता है, जैसे फरिश्तों को भेज देता है खुदा, उस तरह से वहाँ प्रभु ने, जैसे 8-10 लड़के वहाँ खड़े थे, उन्होंने उठाया, गाड़ी उठाई हम लोगों को। आंटी अंकल आप लोग को लगी नहीं। फिर वो लड़के लोग हम लोगों के संग संग थोड़ी दूर चले, फिर इन्होंने गाड़ी स्टार्ट की। हम भी एकदम थोड़ा, भाई एकदम से अचानक ऐसा हादसा हो गया, और वो खुदा ने इतना हम लोगों को, प्रभु ने बचाया अच्छे से संभाल के। फिर उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी भी में भी लगा के टूट गई है कि क्या हो गई, लेकिन आराम से वो चली। देखिए हम लोग वहाँ से होके घर तक आ गए, अच्छे से सुरक्षित लेके गए, सुरक्षित लाए, और जरा सी इतनी भी खरोंच या कुछ भी नहीं। उनको खुदा, उस खुदा को मैं, प्रभु को
इतना धन्यवाद देती हूँ, जितना भी दूँ उतना ही कम है। सच है। हाँ, उनकी जितनी भी बड़ाई करें हम अपने मुख से, बड़ाई या स्तुति जितनी भी करें उतना भी कम है कि उसने इस तरह से जैसे फूल की तरह हम लोगों को बचा लिया। और देखिए, खुदा का वचन क्या कहता है? खुदा का वचन कहता है, खुदा ने कहा तुम किसी भी बात की चिंता मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि मेरे फरिश्ते मेरे साथ साथ चलेंगे। आमीन। कितनी बड़ी बात है। खुदा मतलब वो नहीं चाहता कि मैं और आप अकेले रहें। आमीन। पूरी दुनिया की हालत खस्ता हो गई। कब से? मार्च से। 9 महीने हो गए। 3 महीने हालत खराब रही, हालत सुधरी, अब 9 महीने पूरे हो गए हैं। लेकिन आप और मैं क्या सोचते हैं पता है? कि पता नहीं कैसे वो खुदा की इबादतें हो रही होंगी, कहाँ हो रही होंगी, कहाँ नहीं हो रही होंगी, है ना? हर कोई सोचता है। लेकिन आज आप यकीन करिए, समय समय पर उसने लोगों को खड़ा ही रखा। खुदा ने अपने लोगों को खड़ा ही रखा। आप यकीन मान लीजिए, ना कोई बीमारी और ना कोई किसी चीज का कोई असर। आमीन। कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसके फरिश्ते हमारे साथ हैं, आगे पीछे रहते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने भी सुना, बड़े अच्छे मेरे खास जानने वाले जिनको बताया गया कि उसको कोरोना हो गया, हॉस्पिटल में एडमिट रहे 1 महीना, उसके बाद ठीक होकर के घर आ गए और घर आ करके 15 दिन ठीक ठाक रहे, उसके बाद फिर उनको एडमिट होना पड़ा। तो जितने भी थे सबने सोचा कि ये फिर उसका असर फिर से दोबारा हो गया। लेकिन था क्या? वो कोरोना का असर नहीं था। वो उनको हार्ट पेशेंट थे, वो हार्ट का उनके ऊपर वो असर हुआ। लेकिन लोगों ने स्टार्टिंग में बताया, लेकिन जब डॉक्टर ने उसको देखा तो उन्होंने कहा नहीं, उनकी जो डेथ हुई है वो हार्ट की वजह से हुई है, क्योंकि ये हार्ट पेशेंट है। कहने का मतलब मेरा ये कि उस पीरियड में ना, इस पूरे 9 महीने के पीरियड में किसी को भी कुछ हो जाए, लोग कहते थे इसको कोरोना हो। कुछ भी हो जाए वो यही कहते थे कि इसको कोरोना हो गया। लेकिन आप यकीन मान लीजिए, खुदा के फरिश्ते जिसके साथ हों उसको ना तो कोरोना और ना कोई दूसरी बीमारी, कुछ नहीं। आमीन। क्यों नहीं होगी? इसकी आशीष एक एक के ऊपर होती है। खुदा का वचन कहता है, जब तू माँ के गर्भ में था तभी से मैं तुझे जानता हूँ। तब से इतने साल हो गए। सबकी अलग अलग उम्र है, यहाँ पर सब अलग अलग उम्र के लोग हैं और हर एक को अपनी उम्र के हिसाब से उसको एक्सपीरियंस है जब से होश संभाला। पूरे टाइम कभी दुख, कभी सुख, कभी बीमारी, कभी कुछ आती जाती रहती। वो भी एक साइकिल है, वो साइकिल के पहिए की तरह चलती है। लेकिन खुदा का वचन कहता है, जब तक तू मेरे साथ में जुड़ा रहेगा तब मैं भी तेरे साथ में जुड़ा रहूंगा। लेकिन यहाँ पर वो एक हिदायत ये भी देता है, खुदा अपने वचन में ही देता है, लेकिन जिस दिन तू मुझे छोड़ देगा मैं भी तुझे कहने का मतलब यह है कि हमें खुदावंद यीशु मसीह पे पूरा विश्वास के साथ उससे जुड़े रहना। जैसे होता ना, फेविकोल से अगर जोड़ दो तो वो टूटता नहीं है, उसी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह से हमें जुड़े रहना है। क्यों जुड़े रहना है? क्योंकि उसने अपने पवित्र लहू से मेरे और आपकी कीमत चुकाई है। मेरे और आपकी कीमत उसने चुका दी है। अब क्या है? अब सिर्फ उसके उस पवित्र लहू पे ही विश्वास करने की बात है। और जो उसके उस पवित्र लहू पे विश्वास करेगा उसने जीवन पा लिया।
जिसने उसके पवित्र लहू पर विश्वास कर लिया उसने जीवन पा लिया। कितना मैं और आप, कितने हम लोग धन्य लोग हैं जिसको खुदा ने यीशु मसीह ने अपना पवित्र नाम दिया, अपना पवित्र नाम दिया। मैं और आप अपने नाम से जाने जाएं या ना जाने जाएं, हमें लोग पहचाने या ना पहचाने, लेकिन वो देख करके कह लेते ये ईसाई है, ये मसीह हो। बीमारियां बहुतों को हुई, कोरोना कईयों को हुआ, फिर ठीक हो गए, फिर हो गए, फिर कितना मर भी गए। गिनती किसी की नहीं है, लेकिन मैं आज आपको बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि जितने भी मरे होंगे 1.5-2 लाख, जितने खाली हमारे भारत देश में जितने मरे हैं, मुश्किल से आप यकीन मानिए या ना मानिए, मुश्किल से अगर कोई होगा विश्वासी बंदा जिसने यीशु मसीह के लहू पर विश्वास किया होगा, उन 2 लाख में मुश्किल से 10 होंगे जो विश्वासी रहे होंगे। और आप लोगों ने इतनी गवाहियां सुनी होंगी, इतनी बातें सुनी होंगी, पेपरों में पढ़ा होगा, अगल बगल से पूछा, कहीं आपको ये पता लगा कि भैया वो जिसकी डेथ हुई वो ईसाई था? आमीन। नहीं, कहीं नहीं सुनने को मिला, कभी सुनने को नहीं मिला। मुझे नहीं मिला, आप लोगों को मिला हो, मैं नहीं जानता। हम सब अलग अलग जगहों पे रहते हैं, है ना, अलग अलग जगहों पे। देखिए, इसी बीच एक और चीज बताऊं मैं आपको, इसी बीच लोगों की डेथ अलग अलग तरीके से भी हुई है ना। जैसे आप दोनों कुछ बात कर रहे थे, अलग अलग तरीके से हुई है, लेकिन लोगों ने क्या कहा? कोरोना से हो गया। लोगों ने यही कहा कि कोरोना से हो गया, इसको कोरोना हो गया। अरे पहले बात तो यह, पहले उसकी जांच करिए कि वो वाकई में डेथ हुई कैसे। अभी पूरी दुनिया डरी पड़ी है कि एक और वायरस शुरू हो चुका है। अभी 2-3 दिन पहले आपने पढ़ा होगा, आगरा में केस, एक बच्चा है, वो 1-1.5 साल का बच्चा है, उसको है वो हुआ है। ये भारत में पहला केस नहीं, मेरठ में हाँ सॉरी मेरठ वही एक ही है। मैंने अगर कुछ दूसरा नाम लिया, मेरठ में एक ही है अभी तक इंडिया में, वो छोटा बच्चा है। इसीलिए मैं कहने का मतलब ये कि मैं और आप कितने धनवान लोग हैं। धनी क्यों हैं? धनवान का नाम है, धनी क्यों है? मेरा प्रभु मेरे साथ है, और जिसके साथ उसका प्रभु उसके साथ है वो धनी है। वो धनी है। मैं आपको अगर नहीं मालूम तो आज यकीन कर लीजिए कि मैं और आप में से एक एक शख्स, यहाँ तक कि छोटे छोटे ये बच्चा, ये धनी है। क्यों धनी है? क्योंकि इसने खुदावन यीशु मसीह को पा लिया, और जिसने उसको पा लिया वो धनी, वो कभी गरीब हो नहीं सकता। वो कभी गरीब हो ही नहीं सकता। आप यकीन मान लीजिए कि यहाँ तक कि मैंने गवाहियाँ सुनी और देखा भी है, अपनी आंखों से भी देखा कि उसने एक टाइम रोटी खाई, लेकिन उसने कहा कि नहीं, एक ही टाइम मिलेगी ना, बहुत पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे वहाँ इबादत के लिए जाना है, बस वहाँ तक मुझे वो पहुँचा दो। ऐसे ऐसे लोग सुने मैंने और देखे भी, ऐसे ऐसे देखे जिनके पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। इबादत के लिए कहीं जाना है दूर, 30 किलोमीटर दूर जाना है, पैसा नहीं है। पता वो वो परिवार क्या करता था? लेडी थी, एक पूरा परिवार हिंदू था, एक लेडी क्रिश्चियन थी, जिसने खुदावंद यीशु मसीह पे विश्वास किया था। वो अपने घर का, उसके पास जब रास्ते के लिए किराया नहीं होता था उस जमाने में, आज से करीबन 20 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, उसको वहां से 25 रुपया उसका जाने का, 25 रुपया आने का उसका बस का किराया होता था। वो क्या करती थी बता सकते हैं? जो उसका खाने का जो राशन होता था ना, धान या गेहूं, वो बेचती थी, और उस अनाज को बेच करके जो उसको पैसा मिलता था, उससे वो संडे के दिन इबादत के लिए जरूर जाती थी।
और आने और जाने में। आज वही परिवार, पूरा परिवार सिर्फ मसीह पर विश्वास करता है। और आज उस परिवार के पास, जिसके पास जो झोपड़ी में रहता था, आप यकीन मानिए 3 मंजिला मकान है। 3 मंजिला। मतलब कहने का ये है कि सिर्फ आप खुदावंद यीशु मसीह से जुड़े रहिए, किसी भी भली वस्तु की आपको कमी और घटी नहीं होगी। कौन होता है वो जो कहता है खाने को नहीं मिल रहा, ये वो लोग होते हैं जिनका विश्वास कमजोर होता है, या जो धन के या चीजों के या खाने पीने के लालच में लगे होते हैं। अच्छा भैया, आज वहाँ रोहित के यहाँ मीटिंग है, वहाँ खाने को तो जरूर मिलेगा, चलो चलते हैं, चले, क्योंकि उनको पता भैया यहाँ कुछ तो मिलेगा, तो मीटिंग के लिए नहीं आते। ऐसे लोग खाने के आते हैं। खुदावंद यीशु मसीह तो कहता है कि तू खाने और पीने की चिंता मत कर, तुझे सब मिलेगा। सिर्फ क्या कर जरूरत है? विश्वास की जरूरत है। ये पूरा साल मैंने और आपने कितने अच्छे तरीके से बांधा, पूरा साल इन उतार चढ़ाव की जीवन में भी कईयों को बहुत टाइम खाने का भी नहीं मिला, क्योंकि है ही नहीं कुछ, दुकानें सारी बंद, खाने को नहीं मिल रहा, तब भी लोग भाग भाग के कहीं ना कहीं से कर रहे हैं इंतजाम। खुदावंद यीशु मसीह कहता तू किसी बात की भी चिंता मत करना, क्योंकि मैं तुझे संभालूंगा। आमीन। और जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने संभाल लिया, संभल गया। और आप यकीन मानिए कि इन हालतों में जगह 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 इबादतें घरों पे होती रही, क्योंकि चर्च जा नहीं सकते, चर्च बंद, इबादत की जगहों पे नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। लेकिन नहीं हुआ बड़े झुंड में, छोटे छोटे झुंड में, अपने घरों में करा लोगों ने, तो घरों में ही होता था। आप बाहर कर नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, तो है नहीं, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, तो घरों पर ही तो हो रहा है। अगल बगल मुझसे 2-4 आसपास के लोग, भैया इतने बजे आ जाना, आ गए। उस पर भी पता लगा पुलिस वाले घूम रहे हैं, भैया कहाँ जा रहे हो, इतने जने इकट्ठा हो गए। लेकिन मैंने देखा कि इस 9 महीने में कोई इस तरह की रुकावट मेरे सामने नहीं आई। खुदावंद यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। घड़ी घड़ी, क्योंकि उसके सेवक जो होते हैं ना, उसके जो सेवक होते हैं ना, सारी रुकावटें साफ हो जाती हैं। कांटे होते हैं ना, कांटे जंगलों में से आप निकल वो कांटों को खुद ही हटा देता है। कांटे का मतलब जो संसारिक रुकावटें आती, वो है कांटे। जो संसारिक रुकावटें होती ना, वो होते हैं कांटे, उनको भी वो हटा देता है। साल के बिल्कुल आखिरी, समझ लीजिए 1 घंटे के बाद नया साल शुरू हो जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह से इन संकट वाले दिनों से भी खुदावंद यीशु मसीह ने हमें और आपको निकाला, और नए साल में अब प्रवेश करने जा रहे हैं। कितना बड़ा महान प्रभु है हमारा, आप सोच लीजिए, कितना महान है प्रभु। और वो वहां से भी निकालेगा। और इसके बाद हर सच कहते हैं ना कि बस इस साल निकाल लो, अगले साल तुम आनंद ही आनंद है। आनंद कब होगा? जब आप और मैं खुदावंद यीशु मसीह के पवित्र लहू पे विश्वास करेंगे, तभी हमारा आनंदमय होगा। आइए भजन संहिता 65 और इसकी 11। भजन संहिता 65 और इसकी 11 पढ़ दीजिए। अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट रख दिया है। तेरे मार्गों में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। पूरे साल, मैं अभी 9 महीने की बात कर रहा हूँ, पूरे 9 महीने या पूरा साल ही समझ लीजिए जी।
किसी को किसी भी खाने पीने की, किसी बात की, किसी भी भली वस्तु की कोई कमी घटी हुई नहीं हुई। उसका वचन बड़ी सफाई से कह रहा है, भलाई से भरे हुए वर्ष भर तूने मानो मुकुट रखा। आज हम यहाँ जितने बैठे हैं ना, जितने भी हम हैं, हमने उस भलाई पर मुकुट रख दिया, मुकुट रख दिया। खुदावंद यीशु मसीह कहता ना, मैं तेरे सर पे वो ताज पहनाऊंगा कि लोग देखेंगे कि हाँ, और उसने मेरे और आपके सरों पे ताज रख दिया। अब हमने उस ताज को के वजन को पता नहीं महसूस किया कि नहीं किया, लेकिन उसने वो ताज रख दिया। मैं और आप कितने धनवान लोग हैं। और बस ये है कि इतना, अगर आप इजराइलियों को देखिए, कितने साल लगे उनको जंगलों में इधर उधर भागते, 40 साल, तब भी खुदा उनको खाने पीने को देता रहा। कोई भी चीज की कमी नहीं हुई। उसके बावजूद क्या करते रहे इजराइली? कुड़कुड़ाते रहे। खाने पीने को मिल रहा है, तब भी कुड़कुड़ा रहे। रोटी मिली ना, रोटी तो मिल गई, मन भर गया, मांस नहीं मिला। मांस मिल गया तो ये नहीं मिला, तो वो नहीं मिला। क्या हुआ? सब कुछ खुदा देता रहा। वैसे ही वो आज मुझे और आप में से किसी को भी खाने पीने की कोई भी अच्छी चीज देने से वो मना नहीं करता है, और हमें देता है। देता है वो। कोरोना के पीरियड में लोगों को नॉनवेज नहीं मिल रहा था, लोग भाग रहे थे इधर से उधर, उधर से इधर, कहाँ मिले? क्यों? क्योंकि खुदा यीशु मसीह के जीवित होने का, पुनः जीवित होने का वो त्योहार भी था, ईस्टर भी था, गुड फ्राइडे भी था, होली थर्सडे भी था, सभी कुछ था। तो सब भाग रहे थे, हम भी भागे थे। क्यों झूठ बोले? हम नहीं भागे, लेकिन हमारे लिए कोई दूसरा भागा। उसने कहा, अंकल आपको चिंता नहीं करनी, आपको मिल जाएगा। इनमें जब दिया उन्होंने, बेचारों ने लाकर। मतलब कहने का कि आपको किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होने देता। रास्ते और जरिया वो निकालता है, रास्ते और जरिया वो निकालता है। इसलिए मुझे और आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए खुदा का वचन क्या कहता है? सिर्फ याव बांध, सिर्फ याव बांध, मजबूत हो। और जब तू याव बांधेगा, मजबूत होगा ना, तो आगे बढ़ेगा, तभी आगे बढ़ेगा। क्यों? आज मैं और आप सुनते भी हैं, है ना, जो विश्वासी लोग हैं क्यों कमजोर होकर पीछे हट रहे हैं। जो कमजोर होकर के पीछे हट रहे हैं ना, वो अपनी कमियों से। दोष किस पे लगाते हैं? मसीह। गलत करते हैं। हमें पहले अपनी कमी को, अपनी कमजोरी को ढूंढना है, निकालना है। और जब हम उस पे काबू पा लेंगे ना, तब हम आगे बढ़ने पाएंगे। इसीलिए वो कहता है खुदा का वचन कि याव बांध। निकालिए व्यवस्था विवरण 31। व्यवस्था विवरण 31 इसकी 7 और 8। तब मूसा ने यहोशू को बुलाकर सब इस्राएलियों के सम्मुख कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जिसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाकर और तू इनको उसका अधिकार कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। यहोवा कह रहा है। आमीन। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे, मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ। कौन कह रहा? यहोवा खुदा कह रहा। खुदा है वो।
वो क्या कह रहा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे आगे आगे और तेरे पीछे पीछे चलता रहूंगा। और जिसके आगे और पीछे खुदा यहोवा है, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस्राएली जब निकले थे ना मिस्र से, तो पीछे से फिरौन ने कहा रे वो भाग रहे हैं, उनको पकड़ो पकड़ो। और वो फिरौन की पूरी फौज जो थे मिस्रियों की, वो इस्राएलियों के पीछे भागने लगी, जाने लगी। क्या करा खुदा ने? समुद्र पार कराया ना। वो पार कराने बाद जैसे ही उन्होंने कहा अब तो बिल्कुल नजदीक आ गए। कौन? इजरायली। तब भी इतने डरे हुए कि अरे अब वो आ गए। खुदा ने क्या करा? बीच में दीवार खड़ी कर दी। समुद्र की वो लहरें इतनी उठी कि दीवार के रूप में वो खड़ी हो गई और बचा लिया सब। तो वो उनको बचा सकता तो मुझे और आपको भी बचा सकता। आमीन आमीन। ये उसका वायदा है। सिर्फ जरूरत किस बात की? मुझ पर विश्वास करो। सिर्फ मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि वो कह रहा है तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा, ना तो तुझे धोखा देगा और ना वो तुझे छोड़ देगा। किसका वायदा है ये? खुदा का। आपका वायदा, मेरे जैसे आदमी का नहीं। क्या भैया मैं आ जाऊंगा और उसके बाद टाल दिया, नहीं आऊंगा। क्या हो गया? बहाने, ये कर हो गया, वो हो गया, ये हो गया। ये उस खुदा का वायदा है जिसने कहा होगा तो होगा। और हम उस खुदा की परस्तिश करते हैं, उसकी इबादत करते हैं। और उसने मुझे और आपको यही सिखाया है कि मैं तेरे ऊपर दुख तकलीफें ही आने दूंगा। ऐसा भी कि नहीं आने दूंगा, आने दूंगा। लेकिन कितनी आएंगी? जितनी को आप बर्दाश्त कर सकते हैं। जितने को आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतनी ही दुख तकलीफ आने दूंगा, और वो आने नहीं देता। आप यकीन मान लीजिए, अगर अभी यकीन नहीं कभी आजमा लीजिएगा। वो मेरी क्या औकात है और मेरी क्या हस्ती है और मेरे अंदर ताकत है, क्या बल है, वो उतनी तो वो आने देता है, उसके आगे वो नहीं आने देता है। और अगर वो चीजें ना आए तो मेरा और आपका क्या होगा? कुछ नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे अंदर बर्दाश्त करने की ताकत नहीं, सहन शक्ति नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए कह रहा है जितनी तुम सहन कर सकते हो मैं उतनी ही आने देता हूँ, उसके आगे मैं भी जानता हूँ कि तुम नहीं कर सकते। हम ऐसे खुदा को मानते हैं, ऐसे खुदा की हम परस्तिश करते हैं। हमें धन्यवाद करना चाहिए कि मैंने और आपने ऐसा खुदा पाया जिसने कहा कि तू किसी भी बात की चिंता मत करना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हम ऐसे खुदा की परस्तिश करते हैं। तो हमसे ज्यादा धन्य और कोई हो सकता? धनी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने तो उस खुदा को पा लिया जिसने कहा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और हमने उस खुदा को पा लिया। हालतें चाहे कैसी भी रही, अभी एक पता नहीं और का आगे कैसी हालतें होंगी हम नहीं जानते। लोग कहते रहे 20 खत्म हो जाए 21 में देखेंगे। अब 21 भी आ गया, 21 भी देखेंगे। कौन देखेगा? जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं वो देखेंगे। जो विश्वास करते हैं उन्हें पता है कि ऐसे ही जैसे हमको अभी तक पार कराया है ना, आगे चाहे कैसी भी हालतें हो, अगर अच्छी है आनंदमय हालतें तो बहुत ही अच्छा, और अगर इससे ज्यादा कठिन है तो कहता मैं तुझे वहां से भी निकालूंगा। अगर इससे ज्यादा भी कठिन है तो मैं तुझे वहां से भी निकाल दूंगा। हम ऐसे खुदा की परस्तिश करते हैं, ऐसे खुदा को हम मानते हैं, क्योंकि मेरा खुदा